स्पेशल दिन है। ये पहले प्रचार में पहले तो मेरा आर्मी में थे और वहाँ पे देश की सेवा की और उसके बाद तकरीबन 15 साल थे, 21 साल उसके बाद अभी SBI में इतने सालों से ये रहे काम के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध भी रहा है। और उसके बाद अभी ये जो है इसलिए मैं उनके साथ कुछ मतलब आप तो रहेंगे तो बता ही दिया हमने 7 साल का करियर 5 पानी में खत्म नहीं होना चाहिए 2 साल बाद कहानी होगी 2 पानी खेल दिए सर तीसरी 5 में सीखी आप आज इस विशेष अवसर पे सर के सपोर्ट के लिए उनके समर्थन के लिए आए, उसके लिए SBI का वर्तन है आपका स्वागत और अभी थोड़ा सा दूरी हो गया हमको सर नहीं चलता आप लोग एक कहाँ गए? बाकी लोग आओ ना, आप आओ ना, आप आओ ना, आओ ना, 1 मिनट रुकना ना, 5 इकट्ठा हो जाना ना। हाँ इकट्ठा हो जाता आप सभी के साथ साथ लिख रहे हैं सर, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सर से। आप सभी लोग यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। हमारे SBI की तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। खालको सर जो है हमारे यहाँ बहुत पुराने मित्र हैं, फौज में रहे हैं और फौज में रिटायर होने के बाद एक पारी इन्होंने खेल लिया 15 साल का। उसके बाद दोबारा जो 21 साल अपने SBI में इन्होंने अपना ये जीवन सफल तरीके से गुजारा। और अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये अपने घर में जाए, अपने परिवार के साथ में सकुशल समय को व्यतीत करें। यही मेरी आपसे शुभकामनाएं है। मैं सबसे पहले आप लोगों को मेरा परिचय दे देता हूँ। हालांकि स्टाफ सभी जानते हैं, पर आप लोग पहली बार आए कवर्धा। और मैं पहले यहीं चीफ मैनेजर था और अभी ट्रांसफ़र होकर यहीं कवर्धा ही पोस्टिंग है मेरी एज ए LDM। और सर अभी इंचार्ज है राम के सर। और आप सभी उनके फेयरवेल में आए
ये बहुत मतलब खुशी की बात है हम लोग को कि इतने दूर से आप लोग के इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब इस ब्रांच को ज्वाइन किया था, खलको जी तब ऑलरेडी पोस्टेड थे, ऑलरेडी पोस्टेड थे, और खलको जी ऐसे मतलब लीड रोल में रहे हैं हमेशा जब भी मैं देखा हूँ उनको, क्योंकि जो भी मतलब बैंक में तो जो ड्यूटी है वो बड़ी मुस्तैदी से करते ही थे, साथ ही उसके अलावा कई सारी चीज़ें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को बाहर से कलेक्ट्रेट ऑफिस से, एसपी ऑफिस से जितने भी मतलब करस्पॉन्डेंस है या कुछ काम है दौड़ भाग के वो करते थे, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते थे। और जैसा कि रामेश्वर जी ने कहा कि 15 साल एक इनिंग्स पूरा वो देश के लिए सेवा की, उसके बाद जो रक्षात्मक सेवा की कैटेगरी में आता है, उसके बाद 21 साल उन्होंने वित्तीय सेवा की, और तीसरा जो इनका अभी जो इनिंग्स चालू होगा वो रिटायरमेंट लाइफ का होगा। मेरी उम्मीद है कि जैसा उन्होंने देश के लिए सेवा की है, बैंक के लिए सेवा की है, अपने अब लाइफ में भी वो अच्छे से वो रहे। जो अभी तक की ख्वाहिशें अधूरी है वो पूरा करने का समय है, बहुत इंतजाम उनको समय मिलेगा। जो भी कुछ ऐसी अधूरी ख्वाहिशें हैं उनको अपने परिवार के साथ में वो मनाए रहें। और इसी शब्द के साथ मैं खलको जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, अच्छे रिटायरमेंट लाइफ की कामना करता हूँ, उनको शुभकामनाएँ देता हूँ, अच्छे से वो अपना रिटायरमेंट लाइफ बिताएं। थैंक यू। राहुल, पहला रिटायरमेंट फंक्शन होगा खालको जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो ये बोलूँगा, जैसे मैं तो पहली बार देख रहा हूँ रिटायरमेंट में कोई रिटायरमेंट फंक्शन अटेंड नहीं किया होता है, तो मैं तो ये बोलूँगा जैसे सर ने बहुत अच्छा बात, जितनी भी आपकी ख्वाहिशें को सारी पूरी करनी है, अपनी लाइफ अब आपने दूसरों के लिए तो जीती, अब अपने लिए जीतो। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको और आप बैंक में आएंगे, आप बैंक वाला बोलो मैं भी भाई तो मेरा काम कर सभी उपस्थित लोगों को गुड इवनिंग। और खालको सर अभी तक बैंक में बहुत अच्छी सेवा देते रहे, और अभी ये जो पारी है वो बहुत रिलैक्स, बहुत टेंस जॉब होती है, चाहे आर्मी की हो तो बहुत डिफिकल्ट जॉब, बैंकिंग में भी बहुत सारी चीज़ें संभाल के करना होता है, तो आगे की लाइफ बहुत अच्छे से करें सर, बेस्ट विशेष है सर। थैंक यू। अनुराग जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो तो उनके अनुराग मीटिंग में रहते थे दोनों, अनुराग छुप के बैठने से नहीं होगा। एक टीम के सदस्य महिला ग्रुप से भी तैयार रहे कि कोई ना कोई और सब तो बोलेंगे। गुड इवनिंग सभी को जो भी आप प्रेजेंट है। खालको सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि खालको जस्ट मेरे नीचे रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, मैं ऊपर टॉप फ्लोर पे। तो खालको सर कभी भी ऐसा होता था कि मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो खालको सर हमेशा प्रेजेंट रहते। सबसे पहले तो ये हुआ कि मेरे को टेबल का ज़रूरत था, खालको सर रात को लेके आए वो अपने हथौड़ी की ना वो टेबल को ठोक ठोक के रात पूरा टेबल बना दिए। मेरे रूम में बारिश का समय लास्ट ईयर कपड़े सुखाने के लिए जगह नहीं थे, तो ऐसे इधर से उधर तार लेके आ गए, तार बांध दिए। तो सर का नेचर बहुत हेल्पफुल रहा है और हमेशा उन्होंने मेरी हेल्प की, खाना भी बना के खिलाया है। तो बात वही है, मैं आगे इनके फ्यूचर एंडेवर के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ, और होपफुली कभी ना कभी तो हम दोबारा मिलेंगे। ज़्यादा होगा आप घर आ जाऊँगा। ठीक है। जी मैम, आपको क्या है, हम लोग का परिचय लगभग हो गया है। आपके भी परिवार से जो मेजर लोग हैं उनका परिचय हो जाए बढ़िया। अरे तो बताना नहीं, ऐसी बात बताइए, बाकी बोलने की बता बैठ के चलिए, बैठिए, बड़े होके बोलने का
ये प्रिंसिपल है सर। सर अच्छा बढ़िया बढ़िया। प्रिंसिपल मत बोलो, डोगरा टाइप लगता है। मैं सारा हम लोग मैं बता देता हूँ, आप बैठिए आप। चलिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा बैंक के सभी सदस्यों का, और चूंकि ये हमारे जीजा श्री हैं बैंक का सालों, और परिवार में हमारे सबसे बड़े जीजा ही, और हमारे साथ हमारी दीदी हैं, बहन हैं, उनके बेटे हैं, बहू हैं, दोनों बेटे आए हुए हैं, और हमारे ये परिवार के सदस्य हैं, पीछे भी बैठे हैं, और उधर की बिटिया है, बड़े भाई की लड़की, तो सारे परिवार के लोग हैं। और जैसा आप लोग इनके साथ रहे हैं, लगभग 20 साल आर्मी की सेवा की, 20 साल वहाँ और 21 साल यहाँ, तो हम में से कईयों का एज नहीं होगा इतना इन्होंने सेवा करनी है, और बहुत अच्छे से किया। जैसा इन्होंने अपनी सेवा पूरी की है, हम लोग को पता है ये घर आने के बाद भी शांत से नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका वो नेचर ही नहीं, हमेशा ये व्यस्त, जब भी जाते हैं तो भी व्यस्त रहते हैं, और अभी इन्होंने प्लानिंग कर लिया है क्या करना है। तो हमारे सबकी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, ये जैसा इन्होंने अपनी सेवा पूरी की, आगे भी इसी तरह स्वस्थ रहेंगे, और जो भी इनकी अधूरी इच्छाएं वो ईश्वर पूरी करे। और मैं पुनः इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। आदरणीय शाखा प्रबंधक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अरे यहीं और इस बैंक के जितने भी कर्मचारी भाई हैं बहन हैं, मैं पहले तो परिवार की ओर से आप सब उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों को आप आज के विशेष कार्यक्रम के लिए हृदय से आमंत्रित किए, और इसी कार्य के लिए मैं आगे भी, जैसे कि खलखो साहब यहाँ से सेवा मुक्त होकर जाएंगे, यहाँ से अलग जरूर रहेंगे, पर जैसा हम एक एक फूल को उसमें पिरो के धागा में एक माला बनाते हैं, और माला की तारीफ तो हम सब करते हैं, पर उसको जोड़ने वाला जो धागा होता है उसकी तारीफ हम कम करते हैं। जो हमारे मन को जोड़ती है, हमारा मन और आत्मा आप लोगों के साथ, पूरी स्टाफ के साथ और हमारे परिवार के साथ ऐसा जुड़े रहेगा। हम ऐसे ही भौतिक रूप से भले दूर रहें, पर निकट भविष्य में जरूर आपसे मिलेंगे। और खलको साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि 40-41 साल की पारी में वो परिवार के लिए अपना लाइफ को व्यस्त किए, पर अब जो समय है वह अपने व्यक्तिगत के लिए ज़्यादा समय दें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके साथ भी ईश्वर रहे, और भाई खलखोश के साथ भी, इनके परिवार के साथ भी, और जैसा आज तक सकुशल रहे इसको आगे भी हम बनाए रखें। मैं इतना ही कहकर आप सबों को पुनः परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। फौजी है कि फौजी नहीं, मैं CSCB से रिटायरमेंट। फौजी के साथ रहते रहते आवाज बचपन से मेरी आवाज है सारे से। राय सर आए हैं उस तक से हेड गार्ड समस्त उपस्थित और आप डैनियल कल को यहाँ पर जो है
साल 2 साल अपने साथ में जो है बहुत ही अच्छा तरह से अपनी ड्यूटी निभाया है, तालमेल बना करके। उसके चाहे हमारे जो भी साथी भाई हैं उसकी प्रेरणा ले, इस तरह उसने अपना ड्यूटी बखूबी से निभाया है, ड्यूटी किया है। यही शुभकामनाओं के साथ वो घर जा रहे हैं, वहाँ भी सकुशल रहे परिवार के साथ, इन शब्दों के साथ अपने सबको विराम देता है। गुड इवनिंग एवरीवन। खालको सर को शायद यहाँ पे ज्वाइन किए सिर्फ 1 साल हुआ है। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी मेरे को भी जस्ट 1 साल ही हुआ है। सर के साथ कुछ दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया था। जैसे कि सबने बताया, सर ने 2 फेज़ ऑफ लाइफ तो अच्छे से जी लिए, टार्मी में प्लस SBI में। कुछ दिन पहले मेरी सर से बात हो रही थी, मैंने पूछा सर अब क्या करेंगे, अब तो आपकी बस रिटायरमेंट की डेट आ गई है। सर ने बोला कुछ भी करेंगे पर घर पे तो नहीं बैठेंगे। तो उस दिन मुझे समझ आ गया सर काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर के हैं, उनकी काफ़ी कुछ ज़िंदगी निकल गई है, उसके बावजूद अभी भी वो कुछ ना कुछ करना है ये सोच के बैठे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ सर से सीखने को मिला कि मतलब 2 फेज़ ऑफ लाइफ निकालने के बाद भी जब आराम करने का समय है, आराम से घर पे जब वो बैठ के रह सकते हैं तो वो कुछ ना कुछ आगे करने के बारे में सोच रहे हैं। तो काफ़ी एक अच्छी लर्निंग थी। उसके साथ ही अनुराग सर ने जैसे बताया कि काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं सर। हमेशा मेरे काउंटर के पीछे आके सर खड़े हो जाते थे और सारे लोगों को लाइन बनवाते थे, क्योंकि जनरली बहुत भीड़ हो जाती है बैंक्स में। एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना, आखिरी टाइम तक जब तक सर ने अपनी सर्विस दी है काफ़ी अच्छे से अपना जो भी सर्विस था काफ़ी अच्छे से किया। और सर को मैं ये बोलना चाहूँगी सर, 3rd फेज़ ऑफ लाइफ स्टार्ट हो रहा है, आप ज़रूर कुछ ना कुछ करिए, पर खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी उतना ही समय दीजिए और हो सके तो आराम भी करिए साथ में। एंड बेस्ट विशेस आगे के लिए। थैंक यू सो मच। स्वागत का है ना, सबसे पहले मिसेज, अच्छा मिसेज को भी बुला है ना, और स्वागत मैडम को रिक्वेस्ट करूँगा क्या होता है कि हम लोग तो परिचित रहते हैं यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन जब तक घर से मोटिवेशन या सहारा नहीं मिलता है तब तक कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छे से अपना काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हम जो है गाड़ी के 2 पहिए बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, तो हम इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो उनकी वाइफ या सेकंड हाफ में जो त्याग किया उसके बारे में हम बहुत कम जान पाते हैं, देख पाते हैं। तो आज हम उनसे भी थोड़ा सा रूबरू होंगे कि क्या उन्होंने मिस किया लाइफ में और कैसे उन्होंने मोटिवेट किया खालको जी को। हम लोग के भी साथ होता है, लेकिन अभी वो हमारा टाइम आया नहीं है, तो हम अभी मैडम को भी जानेंगे। और सबसे पहले तो आप जो है सर का स्वागत करिए मैडम, है ना, आइए एक स्वागत आप करिए मतलब सर का कि उन्होंने अच्छा एक जीवन तपदार साहब, आप मैक्सिमम टाइम आप रहे हैं तो चाहूँगा कि आप स्वागत करें। उनके दोस्त से भी निवेदन है कि आए और स्वागत करें। फैमिली से तो वाइफ आ ही गई नीचे, आप आए और स्वागत करें सर का। हम लोग भी तो लेके आए हम लोग जो भी लेके आए सब कर देंगे। हाँ, एक साथ एक करके फोटो से अच्छा आएगा। हाँ चलिए साली साहब जाइए, आओ ना जल्दी।
आप नाम बोलते जाइए, कोई आके नाम बोल दीजिए सबका तो आते जाइए। एक मैं चाहूँगा कि बैंक की तरफ से जो है मैडम जो है वो मैडम मिसेस खालको का स्वागत करें। पहले नहीं जल्दी, कोई नहीं आ रहा, फोटो खींचना है। कोई एक व्यक्ति आके नाम बोलेंगे तो आप ज्यादा अच्छा, आप बात आप हाँ। परिवार हम जाइए ना, आपका परिचय हो गया है। नहीं आप बुलाते जाइए। एक वो परिचय करेंगे तो बढ़िया रहेगा, उसके नाम से बोलना। ये मेरी मिसेस है। नहीं होगा ये। अरे आप लोग भी बैठे हैं। ठीक है। ये आइए ना सर। आप भी आइए ना। हाँ राय भी है, बुलाओ। राय भी है भाई आप इधर आ जाओ। ओम प्रकाश हो गया। ये ये माला पहना है, चलो इसको पहना है। वो नाम बताओ, मेरा नाम लक्की है। ये हाँ, चलो चलो तुम भी पहना। इधर इधर देखो, फोटो खींचो। ये दोनों ट्विंस है ना, भाई बहन। भाई बहन है। चलो ये उसकी मम्मी है। चलो बैठ जाओ अपनी जगह में। चलो बैठो, ना तब तो दीदी जाओ लोग का नंबर। ये बहुरिया है, अभी राजा बहू बनी है। एक महीना हो गया शादी का, हो गया ना 1 महीना। दोनों खड़े रहते तो अच्छा आता। आ जाइए आप लोग। चलो भाई। अरे कुछ देर रहने तो दो अब। अभी भैया लोग आएंगे ना, वो फोटो अलग से अच्छे से लेंगे। वही तो मैं बोला, नहीं तो लग नहीं रहा रिटायरमेंट, इससे जवान हो रहा। ऐसे फौजी आदमी भी बुढ़ा है, है, ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं फौजी आदमी के बुढ़ा होना है नहीं। वही राज है, जो जवानी में कराता है लास्ट कोई में। बुढ़ा भी रहे तो भी तो हमेशा जवान ही कहलाता है। जवानी कराता है वो। जो मुस्तैद है वो जवान ही है। दोनों हाथ लगाइए, दोनों लगाइए। टाइम हो जाएगा। आ जाइए। सोनू गिलास भर ले। ये एक का छोटा बेटा है। ये
रहमान हैं। निकाल दो बेटा, आप एक पहने रहो यार। इसको रहने देती हूँ, गेंदा वाला को रहने देती हूँ। नहीं एक वो रहने दो, ये वाला, ये लो। एक कलर वाला और एक कलर वाला है। हाँ, एक उधर डाल देना बेटा, इसमें बम्बी वाला गेंदा वाला। हाँ उधर पहना दो। उधर पहना दो। निकाल लेती हूँ, ऊपर बना देती हूँ। ये हाँ तो और एक वो है फर्स्ट में। ये तो डिजाइन बढ़िया लग रहा है। तू नहीं किया है ना, ये मजला बेटा है। ये भी सही दिया जिनका शादी हुआ ना, अभी स्टाफ के ही थे वो मीर साहब जो थे ना, जांच में थे 3-4 साल थे, 3-4 साल थे। मैं किया हूँ साथ में काम। आप लोग में से कोई बोलेगा क्या? मैं इन लोग को लेके जाऊंगा, तो लिंक आ गया हम लोग। क्यों लिंक आ गया है भाई, वो डिसबर्समेंट वगैरह करना है ना। तो 2 मिनट भाई, साहिब जी रुकिए ना। साथियों, ये बहुत हर्ष का विषय है कि खालको जी ने अपने जीवन एक सफ़र होता है जिसमें कई सारे पड़ाव आते हैं, और ये एक एक्टिव पड़ाव जो समाज के लिए, देश के लिए हम देते हैं, उस जीवन मतलब एक क्राइटेरिया बनाया है गवर्नमेंट ने या समाज ने 60 इयर्स का। उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक इसको प्राप्त किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो सैनिक का लाइफ होता है और नॉर्मल लाइफ होता है, सैनिक अभी बॉर्डर में क्या क्या करते रहते हैं, उनके साथ ठंड पड़ रही है, उनको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई दुश्मन आक्रमण कर रहा है, उनके साथ क्या बीत रहा है ये हमको पता नहीं चलता। हम लोग मस्त अपने बैंकिंग में लगे हैं, कोई सिनेमा जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, उनके दुखों का कोई पैरामीटर नहीं है कि उन्होंने क्या खोया। ये बहुत बड़ी बात होती है सैनिक के लाइफ में और नॉर्मल लाइफ में। दूसरा, बैंक में क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड, इनकी एक और खासियत होती है कि इनकी चीज़ों को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने आज 1 करोड़ का लोन किया, मैं बता सकता हूँ। इन्होंने जब कुछ खोया, जो सैनिक लाइफ होता है, या उनको बहुत ठंड लग रही है, उनको कंबल नहीं मिल रहा है। एक सैनिक का तो हमने लाइव देखा था, क्या नाम था उनका, तो 8-10 साल पहले जो बर्फ में दब गए थे। अरे सैनिक लोग, क्या है आप लोग सुनिए ना, तो बर्फ में दब गए, तो सैनिक का क्या नाम था जो 4 दिन दबा रहा, उसके बाद उनको जाके निकाले। 4 दिन वो ऐसे मतलब कोई पाइप से ऐसे बर्फ में दबे दबे वो सांस ले रहे थे, उनको 4 दिन पता नहीं उन्होंने कैसे बिताया। हनुमत। अब उनकी आप दुख को कल्पना करिए, और हमारा जो यहाँ पर लाइट है, पंखा है, एसी है, टीवी है, सब देख रहे हैं, उनके किस कीमत पे हम लोग का जीवन इतना सुखमय चल रहा है हम लोग को पता नहीं होता। बैंक में भी उनकी जो इम्पोर्टेंस है, हम बोलते हैं कि ये रिटायर हो गए, इनके टाइम में एक भी चोरी डकैती नहीं हुआ, तो इनका लाइफ क्या ऐसी आए और गए हो जाता है। ऐसा नहीं है, अगर ये बंदूकधारी हमारे सामने नहीं खड़े होंगे तो हर 2 घंटे में चोर और डकैती होना चालू हो जाएगा। तो इतना चीज़ हम सेफ्टी जो करते हैं, इनके प्रेजेंस से करते हैं, तो इनके लिए मैं चाहता हूँ कि पूरा जितने भी लोग हैं वो बहुत जोरदार ताली बजाएं इनके रिटायरमेंट और सक्सेसफुल लाइफ के लिए। बहुत अच्छा
हैं उनके बारे में। और मैं इनके पर्सनल के बारे में बोलूँगा कि भले 1 महीने मुझे हुआ है यहाँ पर आए हुए, जब भी खालको जी आए, किसी भी चीज़ के लिए आए, अपने हक के प्रति भी बहुत वफादार है और जिम्मेदारी के प्रति भी वफादार है। हमेशा हंसते रहे, कहीं मैंने मना कर दिया कि अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, फिर भी हंसते रहे। सुबह दोबारा आए, फिर भी हंसते हुए आए। मतलब कभी इनके जीवन में टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन नहीं देखा। और उसी का ये रिमार्क है या एक विटनेस है कि इनसे जुड़े हुए लोग, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। कोई आदमी बहुत हंसमुख रहता है, बहुत कोऑपरेटिव रहता है, तब जाके इतने लोग उनसे जुड़ते हैं। मतलब ये खुद भी खुश रहते हैं और औरों को भी खुश रखते हैं। और देखो कितना अच्छा परिवार आया है, इतने लोग इनका जो है इनके जो एक आज समय जो इनका रिटायरमेंट का है उसको विटनेस करने के लिए हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। सामाजिक सेवा अब इनका ज़्यादा रहेगा, पारिवारिक सेवा, सामाजिक सेवा। और इन्होंने जो बैंक को दिया और आर्मी को दिया, उनके लिए पूरा देश और पूरा बैंक इनके लिए आभारी है। मैं कामना करूंगा कि ये आगे लाइफ में ऐसे खुश रहें और दूसरों का सहायता करें और इनको ऐसी खुशियाँ मिलती रहे। जब भी कोई बैंक में ऐसा कोई काम होगा तो ज़रूर मिले और हमको बताएं, काम जरूर होगा। इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। परिवार के साथ हमेशा खुश रहें। थैंक यू। मैडम को पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ, जितने यहाँ बैंक के हमारे परिवार ही होते हैं, बड़े अधिकारी से लेके छोटे तक सब बैंक परिवारों को धन्यवाद देती हूँ कि हमें मतलब इतना आदर्श के साथ हमें मौका दिया इस जगह पे उपस्थित होने के लिए, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं खालको जी से 1983 में हमारा शादी हुआ, जबकि 17 साल की उम्र में थी हमारी। और ये फौज में थे। हमको तो हमारे पापा जी, मम्मी लोग तो मना कर रहे थे, फौजी है, कल के दिन में कहीं गोली लग जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे पापा भी एक वर्दीधारी थे, पुलिस वाले, बोलते हैं नहीं, मैं एक बार बोल दिया हूँ तो दे दूँगा करके। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हुआ, बच्चों को परवरिश करने में। जैसे साथ में हमने इनके साथ भी रहे हैं, और कभी तो अचानक उधर से फ़ोन तो पहले था नहीं, या उधर से बुलावा आ गया अपने ऑफिस से, तुरंत चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं रहेगा कि कल ही आ जाए या परसों आ जाए। अब अभी तो ऐसा है कि फ़ोन भी है तो हमको बता देते हैं कि हम वहाँ गए हैं। जब हमने यहाँ ये हिमाचल में थे, उस समय की स्थिति ऐसी थी कि बॉर्डर में गए वहाँ पे, और हमको बताया भी नहीं, 1 महीने के बाद हम फिर वापस आए। उस स्थिति को कभी कभी मैं सोचती हूँ ना तो भावुक हो जाती हूँ। बहुत सी परेशानी हमने झेला है जीवन में बच्चे को परवरिश करने में। अभी तो वक्त नहीं है इतना वर्णन करने का। जब रिटायर हुए उस समय ईश्वर ने हमें बचाया कि कारगिल युद्ध होने से कुछ ही दिन पहले रिटायर होके आ गए। फिर आने के बाद 1 साल घर में रहे, फिर बैंक में ज्वाइनिंग किए। तब अब हम लोग एक ही साथ एक परिवार रह के मतलब रहते हैं। अब जैसे भी हैं यहाँ हैं, फिर भी घर जा रहे हैं, हर महीना जाना आना हो रहा है। और अब ये भी यहाँ के बैंक के बारे में बता रहे थे कि हमारे बैंक में सब कोई बहुत अच्छे हैं, हमको वहाँ कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। तो हमें भी भाई खुशी मिलती थी कि चलिए आपके साथ में जो भी हैं बड़े साहब हैं, वो भी हमारा मतलब बहुत ही इज्जत करते हैं, हमारे से नीचे हैं, वो भी बहुत हमको, हम लोग मिलजुल के रहते हैं, बोलते थे। और मैं धन्यवाद देती हूँ
आप लोगों को इस जगह हमें मतलब स्वीकार किया है, आने की अनुमति दिए हैं। और खलखो जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब जो भी अपना फौज काल में जीवन बिताए, जो भी बैंक में अपना जीवन बिताए, जैसे भी रहे हैं वैसे अब वहाँ जाके अपने दोस्तों यारों के साथ में, घर परिवार के साथ में रहें, प्रेम के साथ में अपना जीवन यापन करें। क्या है कभी कभी बोलते हैं जैसे जैसे उम्र ढलता है वैसे वैसे चेंजेस होते हैं। मैं चाहती हूँ अपना मन को चेंज ना करें और घर परिवार में खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। इतना ही बोल के मैं अंत करती हूँ। आज के जो मेन आकर्षण है वो दो शब्द, जो भी दो शब्द नहीं, जितना भी शब्द बोल सकें, और अनलिमिटेड टॉक टाइम रहेगा तो अपने बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें सबके साथ। अब आप लोग आइए नहीं सर, आप एकदम इधर आइए ना। क्या नरेंद्र जी आइए ना जी। खलखो जी आप देखिए चीफ मैनेजर रामटेकर साहब और चीफ मैनेजर अपना सफादार साहब और बाकी हमारे डिप्टी मैनेजर साहब और जितने भी हमारे गाँव भाई हैं और जितने भी क्लर्क स्टाफ है सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहाँ 2019 में ट्रांसफ़र आया था। तो 2019 से लेकर अभी तक मैंने यहाँ ड्यूटी किया। मैं अपने से तो मैं भरपूरी से कोशिश करता था कि अपने से बिल्कुल सही ड्यूटी करूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो भरपूरी ही किया है। और आप लोगों ने देखा होगा, चाहे हमारे गार्ड भाई देखे होंगे, चाहे यहाँ के स्टाफ भी देखे होंगे, सभी ने देखा होगा कि हमने किस तरह ड्यूटी किया। और सभी से मैं मिलजुल के रहने का कोशिश ही किया, कोई ज़्यादा मतलब, और मेरे लफ्ज़ तो उतना गुस्से का ज़्यादा नहीं रहता, नॉर्मल ही आवाज़ भी आता है। और मैं फौज में 20 साल और यहाँ 21 साल किया नौकरी। यहाँ बैंक में तो 2002 में आया, 2000 तब से लेकर अभी तक मैं यहाँ स्टेट बैंक में अपना सदस्य होकर आप लोग के साथ में काम किया। जहाँ जहाँ भी किया मैं अपना ड्यूटी बखूबी से निभाया। और मैं आप लोगों ने हमारे इतना कीमती समय निकाल करके हमने आप लोग हमारे को मतलब स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं परमेश्वर मेरे को अभी तक जीवित रखा और मेरे को एक जिंदा रखा है कि मैं सही सलामत अपने घर जा रहा हूँ। इसलिए मैं भी ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे जो अच्छे मित्र भी आए हैं और बेटा वो लोग, चाहे आगे लोग, साले लोग आए हैं, सभी को मैं भी उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपना समय निकाल के जगह मुझे लेने के लिए, उसके लिए उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी बैंक के सभी स्टाफ लोगों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी अपनी ड्यूटी मतलब जहाँ भी करें सही करें और अच्छे से करें और खुशी से अपना ड्यूटी भी करें। और पुनः हमारे दोनों चीफ मैनेजर साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जो भी मैं साहब लोगों से भूल चूक में या स्टाफ को भी भूल चूक में कुछ बोल दिया, उसके लिए मैं आप लोग क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। इतना देख बोलकर मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। ध्रुवेश सर और हसन सर आए, ये स्टेट बैंक यूनियन की तरफ से है। सर का स्वागत और उनका सम्मान करें।
और लोग कहाँ हैं? इधर आगे कर लीजिए ना। बैंक भी अपने जो एम्प्लॉय हैं उनका बहुत अच्छा ख्याल रखती है और टाइम पे जो इनको देना रहता है एलएफसी और 25 साल स्वर्ण क्या बोलते हैं स्वर्ण जयंती नहीं सिल्वर जयंती तब भी एक मोमेंटो देती है। रिटायरमेंट के टाइम पे बैंक की तरफ से ये मोमेंटो है ना, ये मैं एज अ सीएम इनको हैंड ओवर करूँगा। और सारे साथियों के अच्छा इनके जो साथी हैं जो सहयोगी हैं जो डेली बेसिस पे इनके साथ रहते हैं वो लोग भी कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं खालको जी को, मतलब उनका प्यार दिखता है इससे। बहुत अच्छे सर्विस किए आपने और देखिए आपके साथी लोग जो है बिल्कुल अलग से एक गिफ्ट दे रहे हैं आपको। सबको सोनू इधर नाश्ता इतनी गैदरिंग देख के ऐसा लग रहा है कि मैं एक दो शब्द तो बिजनेस के लिए बोल ही दूंगा सीएम और मैं कि हमारे यहाँ जो योनो एक चलता है यू ओनली नीड वन एक ऐप है कहीं पर उसका चित्र है क्या योनो ऐप का वो ऊपर भी है, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग उसको यूज़ करें। खालको जी थोड़ा प्रचार प्रसार करते रहेंगे, परिवार वगैरह मिल गए यहाँ SBI के अकाउंट है। सर आपको यहाँ मैं विशेष आग्रह करूँगा कि बच्चे आपके जो हों या आजकल भाई बच्चों को तो 12वीं तक मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करते हैं तो योनो से का फ्री डाउनलोड ऐप होता है, योनो कैश ट्रांजेक्शन इस तरह के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गैदरिंग देख के वाला क्या ठीक है खालको जी योनो तो आपको भी आता है ना, हाँ थोड़ा बता दीजिएगा। अब स्वल्पाहार करते हैं ना। आप सभी इतने दूर से आए इस कार्यक्रम का आप पार्ट बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वल्पाहार की व्यवस्था है। उसके जो कुछ पहला दिन में गड़बड़ हो गया, जैसे पहले की बंदूक मेरा देख अच्छा लगेगा।
बच्चा याद रहेगा हमारा कम से कम, और कुछ तो पता नहीं। इससे पहले था यहाँ बड़ौदा बाजार में था, तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी गर्ल्स का। भैया हाँ बहुत ज़्यादा दिन थी विदाई वीडियो बैंक से निकल रहे हैं। ये भी लाइक निकला है, यूट्यूब में जाएगा। बढ़िया है ना। हाँ यहाँ पर हाँ ये माला का पहना बैठेंगे So
ये मस्ती हमारा सबसे जैसा कि वहाँ अनेक वहाँ जाना छात्र कर रहा है मंगल जा मेरी दंती माने स्वागत नंद कर देनी मानो बहुत बहुत धन्यवाद मतलब धार्मिक पंचा जा मेरी माता ने ये सुना